गाइडेंस और काउंसलिंग के पेपर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के सिद्धांत। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे निर्देशन के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं और निर्देशन के सिद्धांतों का ज्ञान क्यों आवश्यक है। विद्वानों ने निर्देशन के कितने सिद्धांत बताए हैं। तो शुरू करते हैं। निर्देशन के सिद्धांत। सबसे पहले ये बताइए कि निर्देशन के सिद्धांत का ज्ञान क्यों आवश्यक है। निर्देशन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए निर्देशन के अर्थ के साथ साथ यह समझना भी अति आवश्यक है कि निर्देशन की प्रक्रिया किन सिद्धांतों पर आधारित है। निर्देशन के सिद्धांतों का ज्ञान निर्देशन कर्मचारियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इन सिद्धांतों का ज्ञान निर्देशन के क्रियात्मक या व्यावहारिक कार्य में अधिक सहायक होता है और निर्देशन कार्यक्रम का संगठन यदि इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन बहुत अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। अब प्रश्न उठता है कि निर्देशन के कुल कितने सिद्धांत हैं। निर्देशन के सिद्धांतों की संख्या निश्चित नहीं की जा सकी है। अलग अलग विद्वानों ने निर्देशन के सिद्धांतों की अलग अलग संख्या मानी है। उदाहरण के लिए क्रो एंड क्रो ने निर्देशन के 14 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। जोन्स ने 5, हम्फ्रीज और ट्रेक्सलर ने 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। लीफीवर और टसेल ने 14 सिद्धांत निश्चित किए हैं। इन विभिन्न विद्वानों द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कि प्रकारांतर से सभी ने स्वीकार किए हैं। तो इन सिद्धांतों को हम 1 बाय 1 स्पष्ट करेंगे। तो इस तरह से हम निर्देशन के विभिन्न विद्वानों ने जो सिद्धांत बताए हैं उनके आधार पर कुल 14 सिद्धांत बताए गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। निर्देशन का पहला सिद्धांत है एक्सेप्टेंस ऑफ द डिग्निटी एंड बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। सेकंड, guidance for all. Third, development of the ability of self-guidance. Fourth, guidance is a lifelong process. Fifth, importance to the whole personality. Sixth, coordination in the role of various guidance workers. 7th, based on the objective analysis of data. 8th, knowledge of the current political and social situations. 9th, flexibility. 10th, development or emphasis on the all-round development. Emphasis on all-round development. 11th, important for normal as well as problematic persons. 12th, ethical code of conduct. 13th, importance to individual differences. And 14th, guidance by trained personnel या trained persons. तो निर्देशन का पहला सिद्धांत है एक्सेप्टेंस ऑफ द डिग्निटी एंड बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति के महत्व एवं प्रतिष्ठा की स्वीकृति। समाज व्यक्तियों से ही बनता है तथा समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए समाज के प्रत्येक सदस्य की प्रतिष्ठा को स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। निर्देशन का प्रथम आधारभूत सिद्धांत यह है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और महत्व को ध्यान में रखा जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों, संभाव्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप पूर्ण विकास तक ले जाना निर्देशन का लक्ष्य है, तभी समाज संगठित रूप से अधिकतम प्रगति कर सकता है।
लीफीवर, टसेल और विजिल ने इसको एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना है। शिक्षा, व्यवसाय, परिवार आदि विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति की योग्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने पर बल देके हम व्यक्ति की प्रतिष्ठा को स्वीकार करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल, गाइडेंस फॉर ऑल। निर्देशन का एक अन्य सिद्धांत यह है कि निर्देशन की सुविधा सभी को उपलब्ध हो, केवल कुछ विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए ही नहीं। सामान्य व्यक्ति के जीवन में प्रगति के लिए एवं समस्याओं के समाधान के लिए भी निर्देशन उतना ही आवश्यक है जितना कि विशेष समस्या वाले व्यक्ति के लिए। और जीवन के हर चरण पर हर व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। जीवन में समस्याओं का होना और उनके समाधान के लिए प्रयत्न करना स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ सेल्फ गाइडेंस, स्व निर्देशन की योग्यता का विकास। निर्देशन प्रक्रिया में इस बात पे बल देना चाहिए कि व्यक्तियों को इस योग्य बना दिया जाए कि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। निर्देशन व्यक्ति को अपनी समस्याओं में स्वयं निर्देशन करने की योग्यता विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। उत्तम निर्देशन वह है जिसमें व्यक्ति के आत्मबोध, आत्मनिर्देशन और स्व विकास का लक्ष्य रखा जाता है। इसलिए कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ के परामर्शदाता को अपनी ओर से कोई निर्णय या हल उपबोध पर नहीं थोपना चाहिए। तो निर्देशन की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति को इस योग्य बना देती है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। उसके अंदर एक इंसाइट डेवलप की जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, गाइडेंस इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन की आवश्यकता सदा बनी रहती है और निर्देशन की प्रक्रिया किसी विशेष आयु के व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, ये तो जीवन भर चलती रहती है। उदाहरण के लिए पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निर्देशन की आवश्यकता, शैक्षिक जीवन में आवश्यकता, शैक्षिक जीवन के बाद व्यवसाय में उत्तम समायोजन और प्रगति के लिए, गृहस्थ जीवन में सामाजिक समायोजन और वैवाहिक जीवन को सफल और सुखद बनाने के लिए, वृद्धावस्था में समय का सदुपयोग आदि के लिए निर्देशन आवश्यक है। तो इस तरह से निर्देशन एक कंटिन्यूअस चलने वाली और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फिफ्थ प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस टू द होल पर्सनालिटी, समस्त व्यक्तित्व को महत्व। निर्देशन कार्य में विशिष्ट पहलू पे ध्यान रखते हुए भी संपूर्ण व्यक्तित्व पे दृष्टि रखनी चाहिए। व्यक्ति की समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत आदि, और उनका संबंध एक दूसरे से बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के सम्मुख व्यवसाय के चयन की समस्या है, कैसे वो व्यवसाय का चयन करे, किस व्यवसाय का चयन करे। तो इसके समाधान के लिए निर्देशनकर्ता को चाहिए कि वह व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करे, जैसे उसकी रुचि, अभिरुचि, बुद्धि, शारीरिक योग्यताएं, समायोजन की क्षमताएं आदि। प्रत्येक पक्ष की समस्या दूसरे पक्ष को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। जैसे व्यावसायिक निर्देशन में व्यक्ति के विकास एवं समायोजन संबंधी कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना होता है। तो इसलिए इसका एक आवश्यक सिद्धांत है, इम्पोर्टेंस टू द होल पर्सनालिटी। जब भी निर्देशन करें, निर्देशन के माध्यम से किसी समस्या का समाधान करें, तो संपूर्ण व्यक्तित्व को दृष्टि में रखकर ही समाधान करना चाहिए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इन द रोल ऑफ वेरियस गाइडेंस वर्कर्स। निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न जो कार्यकर्ताएं हैं, गाइडेंस वर्कर्स हैं, उनके कार्यों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। निर्देशन का कार्य व्यापक होता है और इसकी विभिन्न क्रियाओं का स्पेशलाइजेशन इस कार्य को और भी व्यापक बना देता है। इसलिए जरूरी है कि निर्देशन सेवाओं का संगठन लॉजिकल बेस पे किया जाए। विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग भूमिकाएं सौंपी जाए और निर्देशन सेवाओं से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध सभी व्यक्ति पूरे दिल से एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ डाटा। निर्देशन प्रक्रिया आंकड़ों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित हो।
निर्देशन सेवा पर्याप्त आंकड़ों के वस्तुगत अध्ययन और पर्याप्त विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। शैक्षिक, व्यावसायिक और निजी किसी भी क्षेत्र में निर्देशन की सफलता के लिए निर्देशक के पास विभिन्न निर्देशन संस्थाओं, व्यावसायिक सूचना प्राप्ति के सूत्रों और व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने में सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आंकड़ों का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यक है कि जो भी निर्देशन करने वाला व्यक्ति है वो उपबोध से संबंधित उसके पास संपूर्ण डाटा उपलब्ध हो, ताकि वो उचित प्रकार से उनका विश्लेषण करके किसी परिणाम पे पहुंच सके। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द करंट पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशंस। क्रो एंड क्रो के अनुसार व्यक्ति के माल एडजस्टमेंट में करंट सोशल और पॉलिटिकल अशांति का महत्वपूर्ण हाथ होता है। अतः समस्याओं का निदान खोजते समय उन राजनीतिक और सामाजिक रेफरेंसेस को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिनके कारण माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसलिए निर्देशक या निर्देशनकर्ता को जो करंट पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशंस हैं उनकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति की समस्याओं का संबंध उनसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। निर्देशन व्यवस्था में समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होना भी आवश्यक है, जैसे निर्देशन की पद्धतियां, निर्देशन की प्रविधियां और मनोवैज्ञानिक परीक्षण आदि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वांगीण विकास पर बल। एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सनालिटी और ऑलराउंड डेवलपमेंट। विशिष्ट पहलू से संबद्ध होते हुए भी क्लाइंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए निर्देशन कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करना चाहिए। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास में सहायक होना है। उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट ही निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है, ना कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में उसकी समस्या का समाधान। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस टू ऑल पर्सन्स and important for normal as well as problematic persons। अधिकांश व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति मान के निर्देशन कार्यक्रमों को परिचालित करना चाहिए। कुछ विशिष्ट व्यक्ति जो बौद्धिक या शारीरिक रूप से पिछड़े हो या जिनका संवेगात्मक विकास कम हुआ हो, ऐसे लोगों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं। किंतु अधिकांश व्यक्तियों को जो कि नॉर्मल या सामान्य की कैटेगरी में आते हैं, समस्याओं और उनके एडजस्टमेंट के लिए गाइडेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्टूडेंट्स के मन पे ऐसा इफेक्ट नहीं आना चाहिए कि गाइडेंस केवल समस्यात्मक बच्चों के लिए है, क्योंकि निर्देशन सभी व्यक्तियों के लिए है, सभी का विकास इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। निर्देशन कार्यकर्ताओं को आवश्यक गोपनीयता बनाए रख के नैतिक आचरण संहिता का पालन करना चाहिए। यदि काउंसलर इनका पालन नहीं करता है तो वो क्लाइंट का विश्वास खो बैठेगा, क्योंकि निर्देशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति ये आशा करता है कि उसके पक्ष को गोपनीय रखा जाए। इसी विश्वास के आधार पर वो निर्देशन कार्यकर्ता या परामर्शदाता के समक्ष निसंकोच अपनी समस्या कह सकता है। अन्य परामर्शदाताओं को भी छात्र अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में स्पष्टता पूर्वक सभी बातें बताने से हिचकिचाएंगे, तो निर्देशन कार्यकर्ताओं को आवश्यक गोपनीयता का पालन करना चाहिए और क्लाइंट को इसका पूरी तरह से भरोसा दिलाना रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये फैक्ट अब सर्वमान्य है कि सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते, बल्कि टीम्स में भी कई प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। अतः निर्देशन सेवाएं प्रदान करते समय इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यद्यपि सामान्य व्यक्तियों की अनेक समस्याओं में बहुत कुछ समानता होती है, किंतु हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण समस्याओं के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं।
तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर समुचित निर्देशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, गाइडेंस बाय ट्रेन्ड पर्सन्स। निर्देशन प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा हो। निर्देशन सेवा में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विशेष ट्रेनिंग देना चाहिए। आधुनिक समय में सभ्यता और व्यवहार पहले से बहुत ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन का जोर है जिसे सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, अतः कुशल निर्देशन के लिए, एफिशिएंट गाइडेंस के लिए निर्देशन कर्मचारियों के विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान आवश्यक है। इस प्रशिक्षण में स्पेशल ट्रेनिंग, दोनों ही प्रकार का प्रशिक्षण, कैसा दोनों प्रकार का, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की ट्रेनिंग देना चाहिए। तो ये आपने देखा इस तरह से निर्देशन के 14 महत्वपूर्ण सिद्धांत जिनका ज्ञान निर्देशन कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है। और इसका ज्ञान होने से क्या फायदा है? इनका ज्ञान होने से जब भी गाइडेंस कोई करेगा तो वो अगर इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा तो निर्देशन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा और व्यक्ति की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। थैंक यू।